पाठन कर सकता है। कोई भी आगे आए और एक चैप्टर उसका पढ़े, और कोई भी एक आ जाए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कोई आप थोड़ी देर रुको। आप यहाँ से अभी तो क्या हुआ है, 2:30 बजे ना, पूरी 3, आप 3 बजे भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के समर्था प्रतिकूल होगा। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि धन्य है वे जो गरीब हैं। भगवान बुद्ध ने ये कहीं नहीं कहा कि जो पीड़ित हैं उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी तो दूसरी ओर उन्होंने ये कहा कि ऐश्वर्य का स्वागत है और उपेक्षावान होकर कष्ट सहते रहने के स्थान पर वीर्य उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उन्होंने उपदेश दिया है। जब भगवान बुद्ध ने ये कहा कि संतोष से बढ़कर धन नहीं है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसा कि भिक्षु रट्टपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक संग्रह करने की कोशिश करते हैं, कभी भी किसी को कुछ नहीं देते, नई ऐश्वर्य के लिए उनकी तृष्णा रूपी प्यास बढ़ती रहती है। राजाओं को देखता हूँ जिनका राज्य समुद्र तक पहुँच गया है, किंतु है समुद्र पार साम्राज्य स्थापित करने के लिए दुखी है। तृष्णा में पड़े हुए राजा और प्रजा दोनों ही मर जाते हैं, अथवा अभाव तथा और अधिक अभाव में वह अपना शरीर की त्याग देते हैं। इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा भी कभी समाप्त नहीं होती। महानिदान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए लोभ को अपने वश में रखने की आवश्यकता पर बल दिया। तथागत का वचन था, इस प्रकार आनंद लाभ की इच्छा करने से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा स्वामित्व की इच्छा में बदल जाती है, तब स्वामित्व की इच्छा स्वामित्व का दुष्प्रभाव बन जाती है और वह धन्यप्रभाव का रूप ले लेती है। असंयत कामना के कारण होने वाली इस भावना और स्वामित्व की इच्छा पर नजर रखना आवश्यक है। इस तृष्णा या लोभ की निंदा क्यों आवश्यक है? भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, क्योंकि इसी से बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं। इसके कारण मुक्ति तक हो जाती है, आघात लगते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, परस्पर निंदा तथा झूठ बोलना तक भी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वर्ग संघर्ष का यही सही विश्लेषण है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, तृष्णा और लोभ को वश में रखने पर बल दिया जाना चाहिए। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। साधुवाद धर्मा का चित्र किया। आप लोगों को जानकारी देते हैं, रट्टपाल इसी हरियाणा की पावन धरती से, जिसको धनकोट कहा जाता है, पहले धुलीकोट था और धुलीकोट से वो धनकोट हुआ। रट्टपाल यही जगह में, जिस रट्टपाल जो भगवान बुद्ध ने उनको भिक्षु बनाया था, तो धनकोट के रहने वाले थे। रट्टपाल ने भी कितना कि ज्यादा लोभ कितना विनाशकारी होता है, राजाओं के समुद्र तक भी चले गए, फिर भी राज बढ़ाने की कोशिश की है। तो इस लोभ को कंट्रोल करने की बात कही। अब हम दूसरे सब्जेक्शन को जो दुनिया का सबसे संविधान लिखा, उस संविधान की प्रस्तावना देंगे। तो कोई भी हमें संविधान की प्रस्तावना दिला सकता है जिसकी इच्छा हो, और नहीं तो फिर यहाँ का लेकिन कोई भी जिसकी भी इच्छा हो वो हमें संविधान की, इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान की शपथ दिला सकता है। आइए, सभी खड़े हो गए हैं।